श्री कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी के पास सभी देवी देवता आते हैं और उनसे वो कहते हैं कि आपका पृथ्वी पर आने का जो साध्य है वो पूरा हो गया है, तो भगवान यदि आप चाहें तो आप अपने धाम को लौट सकते हैं। तो भगवान उद्धव जी को यह सूचना देते हैं और उद्धव जी भगवान के साथ जाने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरा संदेश जो है, विशेष संदेश जो है आप दोगे इस संसार के जीवों को जो कि प्रगति करना चाहते हैं, अपलिफ्ट करना चाहते हैं अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को, उनके लिए आपको मैं विशेष संदेश दूंगा। तो उस विशेष संदेश में उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछे, और भगवान ने उन प्रश्नों का बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर दिया, विवरण बताया। तो पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग उन प्रश्न उत्तर की चर्चा कर रहे हैं। आप सब ने कुछ लिखा भी है, तो बता सकते हैं अंतिम प्रश्न क्या था जहाँ हमने चर्चा छोड़ी? नर्क का 29 का नर्क पहुंच गया ना, नर्क पे चले गए, स्वर्ग पे देखा फिर नर्क चले गए, क्या नर्क का? तो क्या उत्तर दिया भगवान ने नर्क का? नर्क क्या है? तमोगुण ज्यादा होता है। तमोगुण की अधिकता। जब तमोगुण अधिक हो जाता है, तो ये जो बताया जा रहा है नर्क और स्वर्ग, ये भगवान कपिल देव माता देवहूति को बोलते हैं। शायद हमने इस श्लोक की चर्चा की थी। अत्रेव नरका स्वर्गा इति माता प्रचक्षते। ये श्लोक इसमें नहीं है, शायद लास्ट की चर्चा की। अत्रेव नरका स्वर्गा इति माता प्रचक्षते। ये माता नर्क और स्वर्ग इसी पृथ्वी पर है। या यात्रा वे नार्क्या ता इहा उपलक्षिता। यहाँ पर जो व्यक्ति इस संसार में रह रहा है वो भोग कर रहा है, यातना प्राप्त कर रहा है, ये सब इसी पृथ्वी पर नर्क और स्वर्ग का उसको दर्शन हो रहा है। तो हमारे जीवन में कैसे पता लगता है कि हम स्वर्ग में हैं कि नर्क में हैं, या हम उससे ऊपर हैं या उससे नीचे हैं? जब हम, कृपया आप अपने आप आगे हो जाइए, बार बार डिस्टर्बेंस जो है वो थोड़ा सा आप अपने आप एडजस्ट कर लीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट है आप इस तरफ फेस करिए, इस तरफ फेस करके बैठिए, इधर स्पीकर की तरफ। और कुछ भी हो तो डिस्टर्ब मत होइए। अभी क्या होता है, मैं भूल लगाने आता है, सब लोग देखते हैं कैसे लगा रहा है, मुझे भी डिस्टर्बेंस होती है। हम तो चर्चा कर रहे हैं, अभी कोई ऐसे हाथ करने के लिए आ रहा है तो वो कोई देख रहा है हाथ कैसे कर रहा है, कौन आगे हो रहा है। अब इधर सब छोड़ दो, क्या चल रहा है संसार में, अभी नर्क और स्वर्ग में घूमो। तो जब जीवन में क्रोध है, अंधकार है, तो नर्क है। जिसको क्रोध आता है, क्रोध जो है अंधकार, अज्ञान का साइन है। क्रोध कब आता है? जब आदमी जो है जो सोचता है वो नहीं होता है, तो उसको क्रोध आता है ना। अब जब आदमी को पता होता है सब कुछ, जब प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, एवरीथिंग इज, तो फिर क्रोध का मतलब क्या है? अब क्रोध उसी को आएगा जिसको पता है कि एवरीथिंग इज नॉट प्री डिसाइडेड, आई हैव टू डिसाइड दैट।
हाँ, तो उसको क्रोध आएगा। इससे मतलब वो ज्ञान में है। अज्ञानता, क्रोध, अंधकार, नरक है। इसके विपरीत ज्ञान, शांत और रोशनी, ये सतोगुण है, ये स्वर्ग है। तो आप अपनी लाइफ में आजकल तो जबरदस्ती जो है वो नरक पैदा किया था। कैंडल लाइट डिनर क्या है? आप आपको नरक दिखाएं, अंधकार, है ना। तो ये जो है ध्यान से देखना चाहिए कि हम अपने निजी जीवन में क्या अनुभव कर रहे हैं। नरक का अनुभव कर रहे हैं, स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। और जो हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं, इसकी दो चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बड़ा प्रैक्टिकल सा है, इसको समझना होगा। जो ये हम अनुभव कर रहे हैं, ये हम इसी तरह से अनुभव करते हुए आ रहे हैं। जो यहाँ पे नरक का अनुभव कर रहा है वो नरक से आ रहा है, और जो स्वर्ग का अनुभव कर रहा है वो स्वर्ग से आ रहा है। और जो यह नरक का अनुभव कर रहा है वो नरक से आ रहा है, नरक जाएगा। और जो स्वर्ग का अनुभव कर रहा है स्वर्ग से आया हुआ कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। बड़ा क्लियर सा सिद्धांत है ये। तो हमें कहाँ जाना है, उसका गंतव्य तैयार करने के लिए अपने जीवन को अभी उस तरह से तैयार करना पड़ेगा जिसका नाम है कृष्णा कॉन्शियसनेस, चेतना। अपनी चेतना को उस तरह से तैयार करना पड़ेगा हमें। जितना हम प्रतिदिन के जीवन में कला, कष्ट, क्रोध, इन सब का सामना कर रहे हैं, ये बता रहा है हमको कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ रह रहे हैं। हम अपने घर में पूरा कलर व्हाइट कर दें, रोशनी कर दें, लेकिन घर में कलर रहे, तो ऐसा मतलब ये नहीं था कि आप आर्टिफिशियल कर सकते हो। सतोगुण कैसी चीज नहीं है कि आप उसको जो है आर्टिफिशियली बना सकते हो। सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण ये आपके अंदर है। आप जब किसी चीज को स्क्वीज करते हो, किसी फल को दबाते हो, तो उस फल के अंदर जो उस फल का रस है वो बाहर निकलता है। आम के रस के अंदर से मौसमी का जूस नहीं निकल सकता। तो हमारे अंदर भी हमें दबाने पर क्या निकलता है? जो हमारे अंदर होता है। तो हमें अपने अंदर में क्या रखना है, क्या डालना है, उसकी तैयारी कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यहां तक हमने चर्चा किया, हाँ, क्या नरक है और क्या स्वर्ग है। तो ये कितना नंबर श्लोक प्रश्न था? 29। आपने उसमें 30 लिखा है, जो वीडियो डाली थी ना उसमें 30 लिखा है, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। 30वां प्रश्न है, बंधु कौन है? को बंधुरता। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर थोड़ी हम डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए हमारे मित्र कौन है और हमारे मित्र कौन नहीं है। दुश्मन तो नहीं, लेकिन मित्र कौन है और कौन मित्र नहीं है, और कौन मित्र होने चाहिए, मित्र में क्या गुण होने चाहिए, ये हम चर्चा करेंगे। तो कृष्ण कहते हैं, बंधु गुरु अहम सखे। बंधु गुरु अहम सखे, मैं सबका मित्र हूं और किसी का मित्र नहीं। तो व्यक्ति बोले, आप मित्र हैं, हमें तो मित्र वो चाहिए जो साथ में बैठकर बात करे, हमारा ध्यान रखे, हमें दिखे नहीं। तो कृष्ण कहते हैं, बंधु गुरु के रूप में मैं आपका बंधु हूं। हाँ, कृष्ण गुरु के रूप में, मित्र के रूप में, वेल विशर के रूप में कृष्ण अवतरण लेते हैं, हाँ, बंधु बनकर। अब भगवान हमारे मित्र हैं। भगवान गीता में कई जगह अर्जुन को बोलते हैं, हाँ, मैं आपका मित्र हूं। लेकिन ये मित्र तो हमको तो हमारे जैसे मित्र चाहिए, जिनसे हम हंस के खेल के बात कर सकें, है ना, और अपना समय व्यतीत कर सकें। हाँ, हम संसार में देखेंगे, भक्तों में भी देखेंगे कि जो लाइक माइंडेड व्यक्ति होता है वो मित्र होता है। निंदक का मित्र निंदक, दोनों को निंदा करने का शौक है, ये भक्तों का है। शराबी का मित्र
शराबी, ये संसारी है। जुआरी का मित्र जुआरी। तो कृष्ण ना तो आप शराब पीते हो, ना जुआ खेलते, और तो बहुत सारे काम हम करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण आप तो नहीं करते। हाँ, तो यहाँ पर एक श्लोक ला रहे हैं हम लोग, ये इस श्लोक से हमें कुछ समझने की शिक्षा मिलेगी। आपकी स्क्रीन पे है श्लोक। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम व्रजेत तादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। ये इस संसार के मित्रों की डेफिनेशन इस श्लोक में है। क्या है? परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। पहले दूसरा लाइन का मतलब समझते हैं। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, ये हमारे सामने बड़ी मीठी मीठी बात बोलते हैं। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रिय मतलब अच्छे लगने वाले शब्द बोलते हैं। प्रभु जी क्या बात है, माता जी आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, हाँ कितने बढ़िया भक्त हैं आप, ये हैं वो हैं, जो भी मतलब ये एक तरह के लोग हैं। सामने सामने क्या करते हैं? बड़ी मीठी भाषा। हमें लगता है कि हमारे साथ इससे बढ़िया तो हमारा कोई वेलविशर नहीं है, लेकिन करते एक्चुअल क्या करते हैं? वो फर्स्ट दो वर्ड में परोक्षे कार्य हंतारम, पीछे से सारे कार्य खराब करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ बुराई करते हैं। परोक्षे, परोक्ष मतलब पीछे, प्रत्यक्ष मतलब सामने। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, ये संसार के मित्र हैं। सामने से करेंगे अच्छाई, पीछे करेंगे बुराई। और सबसे बढ़िया बात तो क्या है? यदि कोई किसी दूसरे भक्त की तारीफ कर रहा होगा और ये जो तीसरा व्यक्ति है ये बीच में हस्तक्षेप करके बोलेगा मैं आपको बताता हूं उनके बारे में, अब ये जिसकी तारीफ कर रहा है उसकी बुराई करेगा, क्योंकि वो वहां पे नहीं है, वो व्यक्ति वहां पर नहीं है। तो परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम व्रजेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र नहीं रखने चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं व्रजेत तादृशम मित्रम, ऐसी दशा वाले मित्र, ऐसे गुणों वाले मित्र त्याग देने चाहिए। क्यों त्याग देने चाहिए? तो मित्र है हमारे, हैं और बहुत अच्छे लगते हैं हमको। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं कैसे दिखते हैं वो? विष कुंभम पयोमुखम, एक दूध के लोटे में विष डला हुआ है, वैसे मित्र है। विष कुंभम, विष का कुंभ है, विष का घड़ा है, लेकिन उसके अंदर क्या है? जहर है। लेकिन दिखता कैसा है? वो दूध जैसा दिखता है। और ये भी हमारे मित्र दिखते हैं, है ना? लेकिन करते क्या है? बहुत तारीफ करते हैं हमारी, करते हैं ना तारीफ, बहुत अच्छी बात है ना। और बाद में अरे कहाँ से आ गया टाइम खराब करने के लिए, है ना? ये कौन आ गया आज टाइम खराब कर दिया हमारा, बार बार जब मिलते हैं बोलते हैं मंडे क्लास में आओ, कीर्तन करो, माला करो, ये मत करो, वो करो, ये करो, वो मत करो। ये मित्र हैं हमारे, कहाँ से आ गए? और सामने आए प्रभु जी आप आ गए हमारे घर, ओ आपके चरण डल गए, जीवन सफल हो गया हमारा प्रभु जी, आज तो दिन बहुत शुभ है। बात नहीं है, पता नहीं हर बार आ जाते हैं और नंबर देखेंगे वो उठाएंगे नहीं उसका। क्या कहेगा? गीता के लिए कहेगा, प्रोग्राम पे आने के लिए बोलेगा, गौर पूर्णिमा कर रहे हैं, नरसिंह चतुर्दशी कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, कुछ सेंटर के लिए दान दे दो, कुछ गीता के लिए दान दे दो, है ना, कुछ डोनेशन दो, कुछ प्रसाद स्पॉन्सर करो, रथ यात्रा में आओ, ऐसा बोलेंगे। भाई हमको नहीं जाना है, हमको नहीं जाना इन सब चीजों में। और सामने आकर प्रभु जी आप आ गए, ओ मैं आपके बारे में सोच रहा था। सोच आपके बारे में? नहीं क्या सोच रहा था ये पता नहीं, मैं बिल्कुल प्रभु जी अभी आपके बारे में सोच रहा था मैं। और भगवान ने साक्षात्कार क्यों भेज, ये वो मित्र है। अब मित्र में क्या गुण होने चाहिए वो श्लोक में देखते हैं।
पापानि निवारयति योज्यते हिताय गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटी करोति आवृतम चा न जाहति ददाति काले सन्नमित्र लक्षण मिदम निगंति संता। श्लोक है आपकी स्क्रीन पर। पहला गुण है पापानि निवारयति। पहला मित्र क्या है? जो हमें पाप करने में लगने से बचाए। ये पहला गुण है उसका। यदि हम किसी पाप कार्य में जा रहे हैं तो वो हमको रोके बताए कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आज तो क्या है, जो मित्र कोई गलत दिशा में जाना होता है तो ये गलत दिशा वाला भी उसके साथ चल पड़ता है ना, उसको रुकता नहीं है। और उसको खुद अगर वो गलत दिशा में नहीं जा रहा है, वो जा रहा है तो खुश होता है, इसको गलत दिशा में जाना चाहिए। यहाँ बोलते हैं पहला गुण पापानि निवारयति, पापों में जाने से रोके। ये मित्र का गुण है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअली क्या है, हम लोग सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते। हमें डर लगता है कि हमारे मित्र को सच बुरा लगेगा, है ना। हम क्यों कहें, हम कैसे कहें, उसको बुरा लग जाएगा, हमारी मित्रता टूट जाएगी, है ना। हमारा मित्र नहीं रहेगा हम सच बोल देंगे तो। लेकिन नहीं, पापों में जाने से बचाना चाहिए। दूसरा योज्यते हिताय। एक तो पाप कर्मों में जाने से रोके और दूसरा अच्छे कार्यों में लगाए। हिताय योज्यते, ऐसी योजना बताए कि इसके हित के लिए क्या हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति को किसी दिशा में जाना है, आप उसको बोलोगे इस दिशा में मत जाओ, लेकिन उस दिशा में ना जाए तो उसको दूसरी दिशा बतानी पड़ेगी ना। क्या इधर से ना जाके इधर जाओ, ये रास्ता ठीक नहीं है। आप खाली बोलोगे इस रास्ते पे मत जाओ, तो बोलेगा कहां जाऊं, तो बोले इस रास्ते पे जाओ। तो पहला है पापों से रोके, दूसरा योजना बताए हमारे हित की, हमें प्लान बताए। आप किसी को बोलो स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, बोलते आई नो, देन व्हाट टू डू, क्या करो, क्या करेगा, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आप उसको बताओगे कि ये चीज ठीक नहीं है, आप जो है ये कार्य मत करो। तो क्या करूं, आप भक्तों के साथ में सत्संग में बैठ के कीर्तन करो, आप मेरे साथ मंदिर चलो, आप मेरे साथ वृंदावन चलो। आपको जो मित्र है, हितैषी है, उसको हित की बात करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी एक बात बोलते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए हजारों गैलन खून लगता है। अब ये हजारों गैलन खून लगने की डेफिनेशन क्या है? हम खून निकाल कर देते हैं उसको, किसी हॉस्पिटल में वो दूसरे बेड पे होता है, हम दूसरे बेड पे होते हैं, हमारा हजारों गैलन खून वो चूसना होता है। क्या होता है? हमें गाइड करना पड़ता है उसको, हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, हमें उसको लेके जाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है उसके लिए, हमें टाइम लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। वो सब हमारा खून है उस व्यक्ति को सही राह पर भेजने के लिए। समझ रहे हैं बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये है वो हिताय। और इसमें हमें ये देखना पड़ेगा जब हम किसी को प्रचार करते हैं कि वो कितना डाइजेस्ट कर सकता है। आप सीधा उसको बहुत हाई लेवल का जब ज्ञान दोगे और तो उसको समझ नहीं आएगा। आप उसको थोड़ा प्रसाद देंगे, कभी हरिनाम संकीर्तन में, रथ यात्रा में ले आएंगे, कभी कीर्तन प्रोग्राम में ले आएंगे, कभी फेस्टिवल्स में ले जाएंगे, तो उसको समझ आएगा। अब सीधा आप यहाँ जाके उसको बुलाओ उद्धव गीता सुनो, तो बोला सुनने के बाद पूछेगा आपको समझ आई? वो पूछेगा आपको समझ आई? बोला मुझे समझ तो नहीं आई। मुझे भी नहीं आई। मैं तो तुझे नहीं आई तो मुझे क्या आई? ये तो केवल जो बोलने वाले हैं उन्हीं को समझाने का शौक है, हमें तो समझ नहीं आ रही है। कोर्स ऐसा है। तो ऐसी हमें मत लेके आओ उसको जो आपको भी हतोत्साहित करे। उसके हित की बात करो जितना वो समझ सके। तो कहा पापन निवारयति योज्यते हिताय। अब है गुह्यम निगुह्यति। अब उसने आपसे कोई बात दिल की करी है तो बात आपने किसी और से करनी नहीं, ये मित्र है। गुह्यम निगुह्यति।
एक मित्र ने आपसे कोई कॉन्फिडेंशियल अपने घर की बात करी, मन की बात करी, किसी और बात करी, फाइनेंशियल बात करी। अब जब वो आपका मित्र नहीं रहा तो क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, सबको बताएंगे। और जो सुनने वाला व्यक्ति वो भी टिंच करके आपसे ही पूछेगा, आजकल कहाँ है वो भाई साहब आपके साथ थे? ये संसार ऐसा ही है। तो यार उनके बारे में बात मत करो। क्या हो गया भाई? अरे नहीं हुआ। और बता, नहीं बता तो सही। बताता हूँ। अब आप जो 2 बाल्टी वॉमिटिंग लेके बैठे थे पेट के अंदर, अब पूरा सुना दिया उसने, और जो नहीं था वो भी सुनाया। सच तो 20% था, आपने 200 कैसे बनाया? वो आप आर्टिस्ट है इस मामले में। उसके मामले में कोई स्कूल की जरूरत नहीं है, किसी जगह कोई सेमिनार अटेंड करने की जरूरत नहीं है। वो हम पूर्ण रूप से निपुण है उसके अंदर। लेकिन मित्र ऐसा काम नहीं करता। गुह्यम निगुह्यति। फिर गुणान प्रकटीकरोति। वो मित्र गुणगान करता है। कब? जबकि दूसरा व्यक्ति वहां पर ना हो। हमने पहले श्लोक में क्या किया? उसने गुणगान कब किया? जब हम सामने थे। लेकिन अब ये क्या है? मित्र गुणगान करेगा कब? जब हम सामने नहीं थे। आपको बताया कितने अच्छे व्यक्ति हरे कृष्ण वाले हैं। ये मित्र का काम है। अभी संसार में हम लोग क्या करते हैं? अपने गुणगान की बात करते हैं, लेकिन मित्र जो है दूसरे मित्र का गुणगान करता है। तो क्या हुआ? पापों से बचाए, हित की बात करें, अपनी गोपनीय बात किसी और के साथ ना बताएं, और फिर क्या करें? गुणगान करें। ठीक है। अब नेक्स्ट, आप्रदतम चाना जहाती। जब एक मित्र पर कोई आपदा आ जाए तो वहां से जाए नहीं। आप्रदतम चाना जहाती। किसके जीवन में जब मुश्किल का समय आ गया है तो मित्र का कार्य उसको छोड़ के ना जाए। ददाती काले, और अधिक समय दे उस मित्र के साथ में जिसको आवश्यकता है आपकी मित्रता की। आप्रदतम चाना जहाती ददाती काले। सन्नमित्र लक्षणम इदम। सही मित्र का ये लक्षण है। सन्मित्र लक्षणम इदम, ये सही मित्र का लक्षण है। तो आप बोलोगे किसने कहा? ये कौन कहता है? तो लिखा है निगदंती संता। संतों ने ऐसा बताया है, महात्माओं ने ऐसा बताया है, भक्तों ने ऐसा बताया है। निगदंती संता, महान संतों ने ऐसा बताया है ना। अब एक प्रश्न आता है जिससे हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमें पापों से रोकता है, हमें सही कार्यों में लगाता है। हमने अगर उससे कॉन्फिडेंशियल कोई बात कर रखी है तो किसी से करता नहीं है, आपत्ति के समय में छोड़ता नहीं है, और हमें अधिक समय देता है, सही समय पर हमारी मदद करता है, हमें छोड़ के नहीं जाता है। ऐसा कौन व्यक्ति है? कौन है? गुरु। गुरु गुरु का एक कार्य है, पहला कार्य कि पाप कार्य में जाने से हमको रोकता है। ठीक है। जहां पे आपको लगे कि ठीक बात नहीं, हम लोग आप प्रश्न पूछिए। पहला कार्य गुरु का क्या? हमें पाप कार्य में जाने से रोकता है, हमें बताता है कि हमारे लिए क्या ठीक है, हित कार्यों में लगाता है। राइट। हम जब गुरु से बात करते हैं अपनी कोई गोपनीय, तो गुरु वो बात किसी और से कभी नहीं करता। ये गुण जो गुरु और कृष्ण के अंदर किसी में मिलेंगे। आप किसी भी मित्र की बात कर लीजिए, कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, एक दिन वो आपकी पोल पट्टी खोल देगा। एक हिंदी फिल्म में डायलॉग था, सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? हा? कौन होता है? जो सबसे पुराना मित्र रहा हो, जिससे आपने सारे मन भेद खोल रखे हैं, वो किसी दिन आपका भेद दुनिया का खोल दे। गुरु
कभी आपके मन की बात किसी और को जो आपने की है नहीं बताएंगे। आपत्ति में गुरु ही आपके साथ रहेंगे। संसार तो छोड़ देगा, भक्त भी बहुत देर तक नहीं रहेंगे, गुरु अवश्य रहेंगे और उस समय जरूर रहेंगे। तो जो कृष्ण कह रहे हैं, जो प्रश्न पूछा है कि बंधु गुरु अहम सखे, यहां वो प्रूव हो रहा है कि गुरु जो कि कृष्ण के द्वारा अवतरित हैं, कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं, स्वयं कृष्ण हैं, कृष्ण यहां कह रहे हैं वो हमारे बंधु हैं, मित्र। कोई प्रश्न, कोई शंका? केवल कृष्ण ही, कृष्ण के कहने पर हम ये समझे कि कृष्ण के अलावा कोई मित्र नहीं। यस माता जी। हाँ, वो आप जब बात कर सकते हैं तो बात करिए, और बात नहीं कर सकते तो उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करिए। कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव गुरु है ना, आप कृष्ण से बात तो नहीं कर सकते, है ना? कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन वो स्टेज चाहिए। ऐसा भी कृष्ण बात नहीं करते, कृष्ण बात करते हैं, लेकिन हमारा वो स्टेज नहीं है। तो कृष्ण जब देखते हैं कि यहाँ मेरे बीच में और मेरे भक्त के बीच में एक ट्रांसमिशन गैप है, क्या है? बात नहीं पहुंच रही है मेरे तक, उसकी बात मेरे तक पहुंच रही है, मेरी बात उस तक, तो एक कुछ ऐसा माध्यम, मीडिया लाना चाहिए जिससे वो शिष्य बात करे, और वो जो मैं उसको कहना चाहता हूं, जो वो सुन नहीं पा रहा, वो गुरु के रूप में गुरु उसको बताए। अब गुरु पर्सनली बताए ये मैटर नहीं है, गुरु बता रहे हैं एक समूह को, उस लेक्चर के अंदर, उस विज्ञप्ति के अंदर, उस मैसेज के अंदर, उस कोड के अंदर हमें ढूंढना चाहिए कि हमारे लिए क्या है। कई लोग बोलते हैं गुरु महाराज हमारे लिए कुछ पर्सनल बताइए। हाँ ठीक है भाई, क्यों? जो प्रवचन में हमने सुन रहे हैं, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं कभी ये संसार छोड़ के जाऊंगा नहीं, मैं सदैव रहूंगा। कहाँ? पुस्तकों में, शब्दों में, प्रवचन में। जब प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं तो गुरु महाराज भी ऐसे ही कह रहे हैं, और गुरु का कार्य है शिष्य के साथ रहना सदैव, सदैव। लेकिन कौन शिष्य के साथ रहना, वो शिष्य में निर्भर करता है, बाउंड नहीं हो। कृष्ण या गुरु बाउंड नहीं है। मेरा आपसे एक प्रश्न है माता जी, मित्रता दो तरफ से होती है, एक तरफ से होती है? दो तरह से मित्रता की बात की जा रही है। आध्यात्मिक गुरु, कृष्ण के रूप में आध्यात्मिक गुरु हमारे परम मित्र हैं, लेकिन यदि हम मित्रता की बात करेंगे तो दुश्मन की बात नहीं है यहाँ पर। यदि हम गुरु को, कृष्ण को अपने हृदय की बात नहीं करेंगे और कृष्ण के हृदय की बात नहीं सुनेंगे, गुरु की बात नहीं सुनेंगे, तो ब्लॉक हो जाएगा मित्रता। क्या हो जाएगा? ब्लॉक। जब आप किसी मित्र से बात नहीं करते तो फोन क्या होता है? ब्लॉक। आप फोन ब्लॉक कर देते हो। तो इस तरह से रहता है। ये जो चर्चा कृष्ण उद्धव जी से कर रहे हैं, ये कृष्ण हमसे भी कर रहे हैं गुरु के माध्यम से, सेम। ऐसा नहीं है कि उद्धव जी से चर्चा हो रही है और हमसे चर्चा नहीं हो रही है, ये चर्चा हमसे भी उसी तरह से हो रही है। तभी तो संदेश हमारे पास में आ रहा है, कृष्ण का संदेश हमारे पास में पहुंच रहा है। कृष्ण के हमारे पर मित्रता और दया का संदेश है, ये सबूत है उसका। राइट रॉन्ग? कोई मित्र आपका बाहर चला जाता है तो आपको संदेश भेजता है, मैसेज भेजता है,
आप उसको फोन करते हो, फोन नहीं उठाते हैं तो मैसेज भेजते हैं, अभी मैं बात नहीं कर सकता, मैं जल्द आपसे बात करूंगा। नहीं, संदेश चलता है। तो कृष्ण गुरु के रूप में शिष्य का संदेश गुरु से चलता है, चाहे गुरु मौखिक रूप में हमारे सामने है कि नहीं। ये शिष्य और गुरु का एक आध्यात्मिक संबंध है। क्या है? आध्यात्मिक, ये भौतिक संबंध नहीं है, ये आध्यात्मिक संबंध है, ये सर्वत्र रहता है। शिष्य के जन्म के समय ही गुरु का निर्धारण हो जाता है, क्योंकि गुरु उस समय शिष्य के साथ में होते हैं, जबकि शिष्य को बोध नहीं होता कि गुरु कौन है, वो सदैव रहते हैं। ठीक है? कि ग्रहम, घर क्या है? अब हमसे को पूछेगा घर क्या है, तुम क्या बताएंगे? आपका घर कहाँ है? आप कौन से घर में रहते हैं? मैं फ्लैट में रहता हूँ, मैं फला फला मकान में रहता हूँ, मैं कुटीर में रहता हूँ, मैं कोठी में रहता हूँ, मैं इस मंजिल पे रहता हूँ। आपका एड्रेस क्या है? कृष्ण आपका एड्रेस बता रहे हैं कि ग्रहम। कृष्ण कहते हैं ग्रहम शरीरम मानुष्यम, मनुष्य का शरीर घर है उसका। आत्मा का घर क्या है? शरीर। आत्मा ने वो शरीर स्वीकार किया है, उस घर को, वो शरीर हमारा घर है। वो शरीर में हम रह रहे हैं, वो हमारा घर है। और वो घर 25 तत्वों से बना है। पंच पंच महाभूत, पंच पंच 5 into 5 महाभूत, 25 महाभूत से बना। पहले 5 महातत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 महातत्व। फिर 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। फिर 5 तन्मात्र, शब्द, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, जीव का रस। फिर 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पांव, मुख, उदर, उपस्थ। फिर सूक्ष्म 5 सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा। ये है इस घर का मेटीरियल डिजाइन। आप मकान बनाएंगे तो क्या कहें, इस मकान में ये सब लगा हुआ है। 25 तत्वों से शरीर बना है। अब एक प्रश्न उठता है, भगवान बोलते हैं आपका घर ही आपका क्या है? आपका शरीर आपका घर है। कितने लोग किराए के मकान में रहकर खुश हैं? हाथ उठाएं। किराए के मकान में रहकर कितने लोग खुश हैं कि हम किराए के मकान पे रहे सारी जिंदगी? उठाओ आप। क्या खुशी है किराए के मकान में? उसमें कोई मेंटेनेंस खर्चा देना नहीं पड़ता है। ठीक है, बार बदलना पड़ेगा उसको, बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मकान में उठा बाहर फेंक देगा, बदलना नहीं पड़ेगा आपको। जितना ओरिएंटेड बोले उतना दे दो। वो उसका नहीं मुझे डबल रेंट मिलता है, फिर डबल दे दो, फिर 4 गुना दे दो। मालिक कौन रहेगा उस घर का? आप या वो? फिर क्या फायदा है? अब वो मकान जो मकान मालिक है उसकी मृत्यु हो जाए, मकान आपको मिल जाए, मालिक आप बन जाओ, खुशी होगी नहीं होगी? आप भक्तों वाली बात कर रहे हो, सच बात करो ना यार। आपको किसी का मकान फ्री में मिल जाए, खुशी हो गए? लॉटरी नहीं हुई आपकी, क्या कल आज मिल जाए? कैसी बात कर रहे हो? बी प्रैक्टिकल। चलो आपको छोड़ दो, आपके क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, बाकी सब बताओ। किराए के मकान में कौन खुश है? कोई नहीं। अपने मकान में कौन खुश है? अपना मकान है भगवान का धाम,
ये है किराए का मकान, आप रहोगे इसमें, बाकी सब भगवान के नाम देंगे। सॉरी, परमानेंट मकान क्या है? परमानेंट मकान वो है जहां आपको वापस किराए के मकान में ना पड़े। किराए का मकान ठीक नहीं है। तो भगवान बोलते हैं आपका ये शरीर आपका घर है, आपको डिसाइड करना है कि आप अपने शरीर में सदैव रहना चाहते हैं या टेम्परेरी फेस में शरीर बदल के कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, मच्छर बनकर खुश रहना चाहते हैं। शरीर तो बदलेगा ना। किसको गारंटी? आपको गारंटी आप इस शरीर में रहोगे, तो फिर मकान किराया कैसे हो गया? ये तो दुख की बात है। किराया मकान आपको बदलना पड़ेगा, आप नहीं चाहेंगे तब भी बदलना पड़ेगा। आप मनुष्य शरीर में आके भी पता नहीं है कृष्ण कॉन्शियस में रहोगे ही रहोगे। हो सकता है आप ऊपर चले जाओ, हो सकता है आप नीचे चले जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं किराए के मकान में। पता नहीं कब डर लगता है घंटी उसे बजेगी, मकान मालिक तो नहीं आ गया कहीं खाली करने के लिए बोल दे हैं, वो अंकल जी आ गए खाली करने के लिए बोल दे, डर लगा रहता है। अपने मकान में कौन घंटी मार सकता है? मेरा मकान। तो भगवान के धाम में जाकर वापस आने की टेंशन नहीं है कि ग्रह मेरा घर भगवान का धाम है। घर है। अभी घर का एड्रेस पूछेगा ना, अभी किराए के मकान का एड्रेस दोगे ना। आपसे तो मकान का एड्रेस पूछेगा, बोलो लिखो मेरा एड्रेस है A26 कृष्णा नगर। बोले यार रहते नहीं, मैं जाऊंगी 20 साल बाद वहां पे। इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। अभी तो क्या एड्रेस दोगे आप? ये शरीर मेरा घर है। अभी आपके पासपोर्ट फॉर्म में लिखा होता है योर एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। ये क्या मतलब है इसका? अरे एड्रेस परमानेंट एड्रेस है भाई, तो बोले उसमें लिखा है, वो ये कह रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस है प्योर, लिखा कि आप गलती से यहाँ पे आ गए हो, लेकिन परमानेंट एड्रेस आपका भगवान का नाम है, ये आपका परमानेंट एड्रेस। मैं फॉर्म देख के समझा, कोई समझ नहीं आया। मैं तो कृष्ण कॉन्शियस बहुत दिन रहा तो मुझे समझ आया कि परमानेंट एड्रेस होगा कृष्ण कॉन्शियस की वजह से लिखा है। मटेरियल मतलब ही नहीं है ना। मटेरियल तो एक ही एड्रेस, दो एड्रेस है ही नहीं। डिवोटी का एक जो है टेम्परेरी एड्रेस है और एक परमानेंट एड्रेस गोलोक वृंदावन, और टेम्परेरी एड्रेस जो मुझे आ जाते हैं, राइट रॉन्ग, है ना। तो भगवान बोलते हैं घर। अब भगवान को बोलते घर क्या है, तो बोले भगवान का धाम, मेरा धाम जो है घर है। नहीं, तो आपकी स्व इच्छा है। हम यहाँ पर इस शरीर में अपनी इच्छा से आए, भगवान की इच्छा से नहीं आए। हमने स्वीकार किया ये शरीर, हमने इच्छा जागृत की हमें ये शरीर चाहिए, तो शरीर मिला। तो भगवान ने जब हमको शरीर दे दिया, तो अब हमारी इच्छा है कि वापसी हमें कौन सा शरीर चाहिए, परमानेंट या नेक्स्ट वर्स। अब आगे के जो प्रश्न है उसमें उद्धव जी पूछते हैं, का आर्यो को दरिद्रो वा कृपणा का ईश्वरा एतान प्रश्नान मम ब्रूया कृप्ताश सत्पते। कृष्ण उत्तर देते हैं नेक्स्ट वर्स, दरिद्रो या संतुष्टा कृपणो यो जितेंद्रिया गुणेशु सक्त धीरेशो गुण संगो विप्रिया। तो यहाँ पूछते हैं क्या आर्या, धनी कौन है? हमारा जो प्रश्न है 32वां, धनी की परिभाषा क्या है? कोई भी परिभाषा, कोई भी श्लोक का उत्तर हमारे किसी डिक्शनरी से मैच नहीं करता। कृष्ण कोई भी हमारी समझ का उत्तर दे नहीं रहे। धनी का मतलब क्या है? बैंक बैलेंस, मकान, कोठी, साम्राज्य, राज्य, राजा। कृष्ण नए उत्तर दे रहे। गुणाढ्यो हाय उच्चते, जिसके पास उत्तम गुण है वो धनी आदमी है। गुणाढ्यो, गुणों से भरा हुआ व्यक्ति, जिसके पास उत्तम गुण है वह व्यक्ति धनी है। कैसे समझे? हम लोगों की डेफिनेशन में किसी के पास गुण है या नहीं है, यदि उसके पास पैसे हो तो धनी है, गुण हो या ना हो।
पहले जमाने में एक बात कही जाती थी, अब कुछ और नया कहा जाता है। पहले क्या है, कुछ मुझे याद नहीं है, वो बोलते थे when character is lost everything is lost। अब बोलते हैं when character is lost something is lost। ऐसा कुछ मुझे वो उसका वो पूरा याद नहीं है। हाँ? अभी करेक्टर जाए ना जाए, पैसे आने चाहिए। करेक्टर जाए कोई बात नहीं, समथिंग, बट व्हेन पर्सन इज रिच, धनी है, तो वो सामने वाले व्यक्ति का मुंह बंद कर देगा पैसे से, करेक्टर चल गया उसका। तो यहां पर बोलते हैं जिस व्यक्ति का करेक्टर ही नहीं है, जिसके पास गुण ही नहीं, धनी कैसे हो सकता है वो? बहुत सही बात कह रहे हैं कृष्ण, समझे तो हम इसको, समझने वाली बात कह रहे हैं, किताबी बात नहीं कह रहे। आपके पास एक व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है, लेकिन उसके पास कोई चरित्र नहीं है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, उसके अंदर कोई विवेक नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कुछ बोलने का उसको लहजा नहीं आता है, तो क्या कहते धनी है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास धन कम है, लेकिन उसके पास चरित्र है, गुण है, विश्वास है, विवेक है, तो वो धनी है। अब ये उत्तम गुण की जो बात करी जा रही है, उत्तम गुण है क्या? क्योंकि हमारी डेफिनेशन में, हमारी शब्दावली में, हर किसी के सोच में, विचार में गुण अलग अलग चीज है। तो पहला गुण है विनय, विनम्रता। एक व्यक्ति विनम्र होना चाहिए। दूसरा क्षमा, उसके अंदर दूसरे व्यक्ति को क्षमा करने का भाव होना चाहिए। तीसरा शांति, और सबसे इंपॉर्टेंट गुण भगवत भक्ति। एक और शू चलाएंगे, यस्यास्ति। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य अकिंचन सर्वे गुणास्त तत्र समासते सुरा। तो यस्यास्ति भक्तिर् भगवत अकिंचन, जो भगवान की भक्ति करता है, हराव भक्त से कुतो सर्वे गुणास्त तत्र समासते सुरा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं केवल भगवान की भक्ति करने से। भक्तिर् भगवत किंचन। और अब ये एक व्यक्ति है जो कि भगवान की भक्ति में है और भगवान की भक्ति कर रहा है, तो देखने में धनी नहीं लग रहा है हमको, लेकिन भगवान की भक्ति करते करते इसके अंदर सारे गुण धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। अब इसके विपरीत एक व्यक्ति है जो भगवान का भक्त नहीं है। कहते हराव भक्त से कुतो महत गुणा मनोरथेना असति धावतो वही। और एक व्यक्ति बहुत सारे गुण है मेटीरियल, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, तो उसके अंदर कोई गुण नहीं। सबसे जो इंपॉर्टेंट गुण है वो भगवान की भक्ति है, भगवत भक्ति है। आपको पहचानना हो कि व्यक्ति कोई गुणी है कि नहीं है, तो केवल सिंपल फॉर्मूला से आप पहचान सकते हैं उसको। यदि भगवान का भक्त है और देखने से आपको लग रहा है कि उसके अंदर गुण नहीं है, अभी उसके अंदर वो गुण नहीं है, हाँ? तो आपको ये पता लगना चाहिए। श्री राधा वैष्णव जी, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भगवान की भक्ति में आ गया है तो गुण भी साथ साथ में आ जाएंगे। भगवान गीता में बोलते हैं अपी चेतु सुदुराचारो, अपी चेतु, बुरे से बुरा काम करने वाला व्यक्ति, केवल बुरा नहीं, अपी चेतु सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, मुझे वो भज रहा है, दृढ़ता से भज रहा है, चाहे वो बुरे से बुरा कार्य कर रहा है और मुझे दृढ़ता से भज रहा है। अब ये उसको मत लेके जाना। वो एक फिल्म में दिखाया था, एक व्यक्ति रोज आया करता था, भगवान को पत्थर मारता था,
वो रोज आता था ये भगवान मिल गए उसको, ये वो कहानी नहीं है फिल्मों वाली। भगवान की भक्ति में रत रहने वाला व्यक्ति की बात की जा रही है। साधु रेव संबंधिता, उसको साधु समझना चाहिए। जो बुरे से बुरा कार्य कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति के बारे में दृढ़ है, रेगुलर है, आ रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो कि टाई कोट पैंट पहना हुआ है, बहुत सॉफ्टली बोल रहा है, बहुत साइलेंटली बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत स्मार्ट है, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, कलर बहुत बढ़िया है बॉडी का और ग्लो आ रहा है, भक्त नहीं है, कोई गुण नहीं उसके अंदर। ऐसे व्यक्ति, भागवतम बोल रही, मैं नहीं बोल रहा, उसके अंदर कोई गुण नहीं। अब प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त है वो धनी है, या वो व्यक्ति जो धनी है हमारे हिसाब से, जिसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो बहुत सुदृढ़ है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत स्मार्ट है, उसके अंदर सारे महान मेटेरियल गुण हैं, वो व्यक्ति धनी है। ये भगवान का भक्त जो देखने में उतना गुणी नहीं लग रहा है हमको, वो धनी है। कौन धनी है? भगवान का भक्त धनी है। कृष्ण ये कहना चाहते हैं, जिसके पास कृष्ण नाम नहीं उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं हो सकता। इस संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति वही है जिसकी जीवन से कृष्ण का नाम नहीं निकलता। आप किसी को फोन पर कृष्ण बोलते हैं हरे कृष्ण, जवाब नहीं देता व्यक्ति। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, उसको आवाज नहीं आती। वो बहुत गरीब आदमी है, आपको बार बार हरे कृष्णा बोल के उसके कान में डालना है। बहुत गरीब है वो आदमी। कृष्ण की डिक्शनरी से, भगवत डिक्शनरी से, भक्ति डिक्शनरी से, वो आपका बॉस है, बहुत पैसे वाला है, बहुत कुछ है, वो भक्त नहीं है। तो आपने बता दिया कि धनी कौन है, तो बता दीजिए भगवान गरीब कौन है, को दरिद्र हो। धनी तो बता दिया आपने, तो दरिद्र कौन है? अब आप बोलोगे इसका विपरीत कर लो, भक्त धनी, अभक्त गरीब है। कृष्ण कुछ और कहते हैं। कृष्ण कहते हैं दरिद्रो यत्व असंतुष्टा, जो असंतुष्ट व्यक्ति सबसे गरीब है। जिसके पास सब कुछ है और संतुष्ट नहीं है, वो सबसे ज्यादा गरीब। एक बाबा जी के पास एक माता जी गई, तांत्रिक बाबा थे। पूछा, बाबा मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ, मेरा पति मेरे काबू में नहीं है। बोले क्या बताओ, तुम्हारे पति का नाम क्या है? तो बोले रामलाल। बोले काम क्या करता है? बोले सैनिक है। बोले समस्या क्या है? बोले सैनिक युद्ध करते करते आज घर में भी युद्ध ही करता है, सारा दिन लड़ता है मुझसे और नींद में गोली चलाता है, मेरे काबू में नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं आपको एक दवाई देता हूं, लेकिन इस दवाई में एक चीज की कमी है, वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं दवाई तुरंत बना के दे दूंगा। बोले क्या चाहिए? बोले शेर की मूंछ का बाल ले आओ, इस भस्म में शेर की मूंछ का बाल लगा दूंगा, ये दवाई ऐसी मिलेगी तुम्हारा पति तुम्हारे काबू में आ जाएगा। अब पत्नी के भूत सवार है, पति काबू करना, पति काबू करना, पति काबू करना। जंगल में चली गई, शेर जी महात्मा देख के दूर से और डर गई शेर को देख के, लेकिन अब पति को काबू करना है। देख के डर के आ गई। अगले दिन फिर गई, शेर जी महाराज वहीं थे, फिर देखा, फिर आ गई। फिर तीसरे दिन शेर जी के लिए कुछ भोग ले गई, उसका आगे डिब्बा रख दिया, थोड़ा जाके वो शेर ने खाया। फिर 2-3 दिन बीते, फिर कुछ ले गई, थोड़ी मित्रता बढ़ने लगी, शेर के करीब हो गई। अब मौका देख के उसमें हाथ वाथ फेरने लगी, खिलाने लगी। अब एक दिन मौका देख के शेर की मूंछ का बाल तोड़ दिया। मूंछ का बाल तोड़ के जाके महात्मा जी को दिया, ये लो जी शेर का मूंछ का बाल आ गया, अब जो है इसको भस्म में मिलाओ और दे दो मुझे। तो बोले तूने तो शेर को काबू कर लिया, शेर की मूंछ तो असंतुष्ट है।
गरीब जिसने शेर को काबू कर लिया है, ये काबू भी क्या करे, उसके मूंछ का बाल तोड़ लिया। तो इस तरह से संसार के लोग असंतुष्ट हैं, गरीब हैं, अनसेटिस्फाइड। हर समय क्या है, कुछ भी है तो असंतुष्ट है, दुखी है, कष्ट में है। तो कृष्ण बोलते बहुत गरीब है। वो दरिद्रो यत्व असंतुष्टा, असंतुष्ट व्यक्ति ही दुखी है। इसको प्रैक्टिकल समझें कि हमें दुख क्यों होता है, या हम दुखी आदमी गरीबी महसूस करता है? एक व्यक्ति एक और सुना देता हूँ आपको। तो वो एक किसान जो है महात्मा जी के पास जाता है, महात्मा जी आप बताओ कि हम दुखी क्यों हैं? तो महात्मा जी बोलते हैं कर्मों का कारण है, और संसार ऐसा है, उतनी सुविधाएं नहीं है, इसके कारण से हम क्या है, दुखी हैं। लेकिन महात्मा जी हमने देखा कि इसी गांव में बहुत लोग सुखी भी हैं। हम दुखी हैं तो वो भी दुखी होने चाहिए, वो सुखी क्यों है? तो महात्मा जी बोले भाई सुखी हैं, उनके अपने कर्म है। बोले नहीं नहीं, आप मुझे इसका ठीक उत्तर दो। तो महात्मा जी बोलते मैं आपको कुछ दिन के बाद उत्तर दूंगा। तो महात्मा जी गए जहाँ से वेद पढ़ के आए थे, वेद पढ़ने जा रहे, वहां देखा एक रास्ते में एक बूढ़ी माता स्त्री भिक्षा मांग रही। तो माता जी सोचती है इनसे प्रश्न पूछता हूँ, महात्मा जी पूछते हैं इनसे पूछता हूँ दुखी क्यों है? गरीब ही दुखी होता है, और ये गरीब है और भिक्षा मांग रही है। तो उसको पूछा आप दुखी क्यों हो? तो उसने बोला बैठो भी, मेरा जो है काम का समय चल रहा है, भिक्षा मांगना, बैठो मैं बताऊंगी अभी आपको, उत्तर दूंगी आप। तो वो भिक्षा मांग लगती है, शाम हो जाती है। शाम के वक्त महात्मा जी पूछते हैं आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आप दुखी क्यों हैं? तो बोले चलो शाम का समय हो गया, घर चलते हैं, मैं कुछ भोजन बनाऊंगी, आपको खिलाऊंगी, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। महात्मा जी को प्रश्न का उत्तर चाहिए, जिज्ञासा है, साथ चले गए। भोजन प्रसाद बनाया, प्रसाद खिलाया। तो बोले प्रसाद खा लिया, कैसा लगा? बोले अच्छा लगा। बोले अब बताओ आप दुखी क्यों? तो बोले अब सो जाओ, कल सुबह आपको उठते ही पहले उत्तर दूंगी। अब जो है महात्मा जी सोचने, उत्तर नहीं मिल रहा। अब जो किसान है जिसने ये प्रश्न पूछा था, उसने महात्मा जी को कहा था यदि आप मेरे प्रश्न का सही उत्तर दोगे तो मेरी सारी जमीन आपकी। आपने सही उत्तर दे दिया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी आपकी। मैं दुखी हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रश्न का उत्तर। अब ये सुबह उत्तर नहीं मिलता, ऐसे करते 4-5 दिन बीत जाते हैं। रोज सुबह अभी ये टाइम है, अभी वो काम है, अभी ये है, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, टाइम निकलता गया 4-5 दिन बीत गए। तो महात्मा जी परेशान हो गए, गुस्सा आ गया, दुखी हो गए, क्या हुआ है बता नहीं जब तक। वो भिक्षा मांगने वाले बोली महात्मा जी मैं थोड़ा दुखी तो आप हो, आपको एक कष्ट है कि मुझे उसकी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, उस प्रॉपर्टी के चक्कर में आप दुखी हो। मैं तो भिक्षा मांग के खा रही हूँ, सो रही हूँ, 4 दिन से आप मेरे यहाँ पड़े हो, दुखी तो आप हो। तो हम बहुत सारी चीजों से दुखी हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, असंतुष्ट हैं, दरिद्र हैं, चिंता में है ना। हमारे प्लान है। प्रभुपाद जी गधे का उदाहरण सुनाते हैं ना, कि 2 गधे मिले तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो एक गधे दूसरे पूछा आगे क्या धंधा करते हो? बोली मेरी एम से ड्यूटी लग गई है। यही दिक्कत है। मतलब मैं जो है धोबी के पास काम करता हूँ। तो बोले क्या सैलरी? अरे क्या सैलरी? हरी हरी घास मिलती है खाने को। बोले और? बोले इंक्रीमेंट के चांस भी है। बोले क्या इंक्रीमेंट का चांस है? बोले धोबी जो है अपनी बेटी को बोलता है अगर तू पढ़ेगी तेरी शादी गधे से करो। अभी गधा जो है इसमें तैयारी में है, ये पढ़ती है नहीं। तो हमारा वही हाल है भाई, किसी चीज से तू संतुष्ट है, हमारी लॉटरी निकलेगी। तो दरिद्र है हम, असंतुष्ट हो। हमारे पास ऐसे ऐसे प्लान है जिन प्लान का कोई
एंड नहीं है, जिन प्लान का हमारी लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास वो प्लान तो हम गरीब हैं, असंतुष्ट गरीब आदमी है। वह कृपणा का कंजूस कौन है? जो पैसा उड़ाए वो कंजूस नहीं है, जो पैसा छुपाए वो कंजूस। कृष्ण कहते हैं कृपणो यो, वो कृपण है, वो कंजूस है, यो अजित इंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं वो कंजूस है। रिलेशन बहुत सुंदर है। इंद्रियां भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, भगवान की सेवा में न लग के हम अपनी सेवा में लगा रहे हैं तो हम कंजूस आदमी है। कंजूस मतलब भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहते। कृपणो यो जितेंद्रिया। अब समझने की बात क्या है, ये किस तरह से कृष्ण कह रहे हैं? ये इंद्रियां इस तरह से हैं जैसे एक अज्ञानी छोटे बच्चे के हाथ में चाकू है, वो चाकू से क्या काटेगा? हाथ पे काट। यस। एक संत ने कहा है जो कृपण है उसकी इंद्रियां कृपाण है। उसके हाथ में तलवार है, इंद्रियां उसके तलवार का काम कर रही है और वो तलवार से अपने आप को काट रहा है। और जब वो अपने आप को काट रहा है तो सामने वाले को भी काट रहा है, अपनी तुष्टि के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने विजय होने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। वो कृपण है। जी प्रभु जी, जैसे आपने ये एग्जांपल दिया, पर कंजूस हम देखते हैं, जो कंजूस होता है तो वो दूसरों के लिए नहीं करता, बट वो अपने लिए तो करता ही है। हाँ। तो हम इसको कैसे एग्जांपल से? जो वो अपने लिए कर रहा होता है वास्तव में उसके लिए भी नुकसानदायक होता है। वो एक कंजूस व्यक्ति ने मिट्टी में घड़े में सोने की अशर्फियां छुपा दी, किसी के काम ना आए, किसी के काम ना आए। सुबह गवर्नमेंट का जेसीबी आया, वो घड़ा ले गया खुदाई में। क्या हुआ? कृपण व्यक्ति के काम में कभी भी उसका संभाला हुआ धनराशि काम नहीं आता। कृपण का रिजल्ट है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। आपने बहुत सारे व्यक्ति देखे हैं जो अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं लेकिन वो खर्च नहीं कर सकते। खर्च नहीं कर सकते, और खर्च तो खुद नहीं कर सकते। जब वो देखते हैं कि उनके धन को उनके पुत्र पुत्री पोता पोती जब खर्च करते हैं तो फिर क्या होता है? खुद भी नहीं खाएंगे और दूसरे को भी नहीं। ये कृपण व्यक्ति कौन है? कृपण व्यक्ति के काम में कभी धन नहीं आ सकता, वो कृपण है। ये कृपण का यहाँ पर क्या इसका रिलेशन ये है कि यदि आप इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो इंद्रियां आपकी सेवा में लगेंगी और ये आपकी सेवा में भी काम नहीं आएंगी। आप सेटिस्फाइड नहीं होगे इससे। इंद्रियां तो वेग है, इंद्रियां हवा के समान है, जिस दिशा में जाएंगी और आगे जाएंगी। आप ये आपके काबू में नहीं रहेंगी। जब ये इंद्रियां आप अपने काबू में करने का प्रयास करेंगे तो इंद्रियां आपके काबू में नहीं आएंगी। जैसे एक व्यक्ति का पालतू कुत्ता पागल हो गया, एक व्यक्ति का पालतू कुत्ता पागल हो गया, अब क्या करेगा वो? ये इंद्रियां सी हैं। या प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक जंगल में हाथी पागल हो गया तो पूरे जंगल के पेड़ों को काट रहा है, तोड़ रहा है, सब कुछ क्या कर रहा है? वैसे हम लोग कर रहे हैं, राइट? अब लास्ट प्रश्न, दो प्रश्न है, समान है तो दोनों साथ मिल लेंगे। बोलते हैं का ईश्वर, कौन कंट्रोलर है? हु इज द मेन कंट्रोलर? कृष्ण कहते हैं गुणेशु आसक्त धीरेशु। जो धीर व्यक्ति
संसार के विषयों में आसक्त ना हो, वो कंट्रोलर है। कंट्रोलर मीन्स हु इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन एल्स, और ही इज कंट्रोल्ड बाय कृष्णा, इज द कंट्रोलर। यदि वो व्यक्ति संसार की वस्तुओं में आसक्त रहेगा तो वो संसार की व्यक्तियों के वस्तुओं के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। अब कई लोगों को, आप लोगों को भी, मुझको भी, सबको, कई लोगों को आदत ही सुबह उठते चाय चाहिए, है ना? हाथ उठाना, पहले बताओ, पहले की अभी स्टोरी नहीं, उठाओ हाथ, सच सारे सुबह उठते चाय चाहिए, बेड टी, है ना? तो क्या ये कंट्रोल नहीं है? जय श्री राधा, कंट्रोल नहीं है। जीवा पर, मन पर, इंद्रियों पर, स्वास्थ्य पर, आंखों पर, किसी चीज में कंट्रोल नहीं है, तो कंट्रोल नहीं है। जो कि आसक्ति, हाँ, आसक्ति मीन्स जो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, उसका नाम ही आसक्ति है। अब आप बोले आज सोमवार के दिन आ जाओ, कल चली जाना, ये ऐसी चीज है, घर में घुसा दिया ना इसको तो सब कुछ लेके जाएगी, लेकिन जाएगी नहीं, आपको साथ ले जाएगी। वो जाएगी तो मन भी साथ ले जाएगी। आप जब करोगे वो चली गई, आपका दिमाग जब में लगा हुआ है। आसक्ति। और फिर पूछते हैं असमर्थ कौन है? ये तो समर्थ था। जो संसार के विषयों में आसक्त है वो असमर्थ है। समर्थ था जो कि अनासक्त था, ये आसक्त है। हम सबको कंट्रोलर बनने का शौक है। हम चाहते हैं कि जो भी कार्य हो हमारी मर्जी से हो, हमारी इच्छा से हो, हमारे द्वारा कहे हुए तरीके से हो, जब हम कहें तब हो। अभिमान, मेरी बात अभिमान, हमें है ये अभिमान। तो ये सब जितनी भी वस्तुएं हैं, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए बहुत खराब है। तो उद्धव जी के 36 प्रश्नों का भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। जो आसक्त है, अटैच्ड, अ पर्सन हु इज, ये क्या है? संसार के विषय क्या है? विषय मीन्स टॉपिक, संसारी टॉपिक। आप ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, संसार के विषयों पे आप कितने घंटे बात कर सकते हैं? लगातार कितने कितने दिन बात कर सकते हैं। और कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान जी आपने तो प्रसाद खा लिया, हमारी बारी कब आएगी? सामने व्यक्ति बिठा लिया है, कब खत्म करेगा? 1 घंटा, और ट्रेन में यहां से लेके 17 घंटे, 20 घंटे का रास्ते, बिल्कुल वो टॉपिक जिसका वहां से कोई रिलेशन ही नहीं है। ईरान का, अमेरिका का, इसका, उसका, सब खोल दिया। ठीक है भाई। और अगर आपने उससे कृष्ण की चर्चा कर ली 5 मिनट, भाई साहब सोए खा दो, खाना खाएंगे आप? कई लोग आ रहे हैं ट्रेन में से, हर स्टेशन देखना बाहर, कौन स्टेशन आ गया, कौन स्टेशन आ गया, हर स्टेशन नाम पड़ेंगे, ऐसे नाम पड़ेंगे, फिर बोलेंगे उसको स्टेशन का नाम इलाहाबाद। अरे भाई आगे गया इलाहाबाद, आगे चलो। और उसी व्यक्ति कृष्ण की बात करोगे तो नहीं कर सकता वो। तो क्योंकि आसक्ति है हमारी।
हमारी अटैचमेंट है उससे, उन विषयों से, जन्मों से, इस शरीर में इतने वर्षों से उन टॉपिक से हम लोग इतने अटैच्ड हैं कि उसमें हमें बहुत समय लगता है। आप किसी से मिलोगे वो बोलेगा आज पता क्या हुआ, आज पता क्या हुआ। कुछ नया नहीं है, ऐसी चीज सुनने को मिलेगी हमें, क्योंकि संसार ही ऐसा है। संसार ही सभी विषयों से आसक्त है, सबका सब्जेक्ट ही यही है, कुछ नया बताओ। कुछ नया है ही नहीं संसार में, क्या नया है? कृष्णा कॉन्शियसनेस में हर लेक्चर में नया है, हर बार भागवतम का वही श्लोक पढ़ोगे तो नया है, वही श्लोक उसी पुस्तक में उसी पेज पर नया है। ये बताता है कि ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल का मीनिंग यही है। आप एक फिल्म एक बार, दो बार, तीन बार देख सकते हो, कि भगवान की विषय में यदि आपको सुनने को मिले और आपका रस है तो आप कभी उससे मन नहीं भर सकते। सुनाने वाले बलराम जी थक नहीं रहे और सुनने वाले भक्त थक नहीं रहे, लेकिन प्रश्न यही है कि हमारा टॉपिक क्या है। आप कई बार ऐसा देखेंगे कि आप जब कृष्ण चर्चा कर रहे हैं और आपके साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं और आपको लगेगा कि सुनना नहीं चाहते बात, वो कुछ और बात करेंगे, और जैसे ही आप वापस आके मोदी सब आ जाएंगे, सब आ गए, मोदी के बारे में क्या बात हो रही है, अब दो पार्टी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। उसमें अब ये क्या, ये कारण क्या है कि ये हमारे विषय की बात है, ये हमारे इंटरेस्ट की बात है। और कृष्ण की बात करने का कुछ शुरू करेगा तो आपको सुनेगा नहीं, वो अपना कोई नया ज्ञान डालेगा बीच में। हमारे गुरु जी ये कहते हैं, हमारे मालिक ये है, हमारे, वो नई किताब खोलेगा बीच में। अब ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा, हु विल विन, नो वन कैन विन। स्पिरिचुअलिटी में आप किसी को हरा नहीं सकते जब तक कि वो समझना ना चाहे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हमारे मन से विषय विकार हटने चाहिए, तब जाके भगवान की भक्ति का गेट खुलता है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं और विषय विकार के साथ में कर रहे हैं, हमारी स्थिति ये है। हम लोग तो बहुत खतरनाक हैं, हमसे अच्छे वो है जो डिवोटी नहीं है। सही बता रहा हूं, हम तो हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, ऐश्वर्या को देखते हैं, हमारे मन में हीरोइन घूम रही होती है, इधर हरिनाम संकीर्तन कर रहे होते हैं। हमारी स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे आपको पता नहीं आपको क्या दिखती है, मुझे तो ऐसी दिखता है उल्टा उल्टा। स्थिति इतनी खराब है हमारी कि भगवान के विषय की चर्चा के वक्त भी हमें संसार के विषय दिखते हैं। वो जो संसार के विषय देख रहा है, जिसको भगवान के बारे में पता ही नहीं, उसका दोष क्या है? उसको पता ही नहीं बेचारे को, उसको भगवान के नाम का रस का मालूम ही नहीं है। हम 20-25 साल से भगवान के रस की बात कर रहे हैं और हमें संसार का रस चल रहा है, तो हमसे ज्यादा खतरनाक है, मोर पॉइजनस, मोर डेंजरस। तो ये जो प्रश्न है जिनकी चर्चा यहाँ की गई है, ये प्रश्न हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके उत्तर हमारी किताब की डिक्शनरी से बिल्कुल अलग है। कोई भी उत्तर हमारी डिक्शनरी से मैच नहीं करता। जिस वर्ड का मतलब हमें कुछ और पता था, ये दूसरे किसी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की निकल के आई जिसमें शब्द अलग है, अर्थ अलग है। जो हमने समझा था हमारे अनुसार धनी कौन है, गरीब कौन है, नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, दान क्या है, सब अलग है, सब अलग। लेकिन ये एक्चुअली हमारी प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें और बार बार अध्ययन करें, श्रीमद् भागवतम में अध्ययन करें, है ना, पढ़ें, तो फिर हमारा धीरे धीरे हमारे मन के संकोच कम हो जाएंगे, है ना। हरे कृष्ण।